मैं स्नैक्स खिला दूँगा। So what's that? Today is a birthday. How much about a marriage of birthday? I never celebrated birthday. Every day thousands of people are born and thousands of people die. On your birthday, even one person you see go to the street. क्या
ना चक चढ़ा दो अरे अरे बाप रे डालने चल बाबा किथे अरे भाग गया, जल्दी भाग गया। क्या कह रहे हो Kaveri fishing camp. We are visiting today near Bangalore. It is 100 kilometers from Bangalore. मैंने उंगली दिखाई तो डर गए ಭಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. Right inside the jungle. राजा बाली की लड़की रत्नमाला। तो फिर कौन से भगवान हुए उसको? बलि जब वामन अवतार किया इन्होंने विष्णु भगवान ने देन फिर जब उन्होंने राक्षस रूप रख के तीन में पूरा नाप लिया ना, एक से पाताल उनको तो कैद कर लिया। This is Kaveri River. अरे ये कैंप है जहाँ लोग ट्रैकिंग करके ऊपर से जाते हैं, हिल के ऊपर। हाँ दिखते हैं। डाली पे बैठे कोयलिया ला 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 ओ ला 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 ओ nice Kaveri river site.
कुछ गिरा नीचे, समथिंग फेल डाउन। मैं लेट तो नहीं पड़ा, मैं ये नहीं सोचा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। पूरा जूम इन जूम आउट करके ले लिया। बंदर है उधर। The Kaveri River bed, nicely flowing river. Crowd of people is here. फोटोग्राफी ना मैडम, ये सब टॉपिक स्पेशलाइज्ड है। सामने सामने वो बहुत अच्छा उधर हम लोग कहाँ से लगाते हैं पिछले वही कर लेते हैं खुदा के एंड गोस ट्रैकिंग वेरी मोटी क्या नहीं होती टनल में चलेंगे हमने मंदिर पे चलेंगे ना कि अपने आप चलाओ तो जाना है कहीं पत्थर नीचे नहीं गया। हाँ 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 तो हमने बनाई क्या बीच में पत्थर गोल गोल भी घुमाई थी। बाहर क्या चीज़ जा रहे हैं देखा तो नहीं। ये पता नहीं चला क्यों सब बंदे ने सोचा कोई पास ये भी लगा ना कि कोई टेररिस्ट अटैक हो कुछ हो। 2 घंटे के बाद तो खुले सारे। मडागास्कर में भी बहुत कोल है, पर वहाँ तो अभी लोग जा भी नहीं रहे हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मडागास्कर में नहीं है। हाँ, ना रोड है, ऐसे ही अफ्रीका में सारे ये कोल वाला भी बट नहीं 2-4 शहर हैं बहुत बढ़िया है। एक आदमी आता है रॉड में 4 जगह पे रुपा लगाता डालता और मछली पकड़ के भाग लेता है। बड़े अच्छे क्या
थोड़ी देर होने दो उसको, तो देखे तो क्या करा फाइनल। तो मैं इसलिए जरूर नहीं जूम इन जूम आउट सी कवर देगा बाई स्टैंडिंग सेम प्लेस। नीचे इनका क्या मशीन और इसको टिल्ट कर सकते हैं हाथ से ऊपर नीचे, है ना। इसका जरा कंजर्वेशन कितना कर सकते हैं। ये मलकिन मकान है, मकान मालिक मकान मालकिन है, लैंड लेडी, द ग्रेट लेडी। ये इनका बेडरूम है। हेलो बोलो, हेलो हेलो सोनू भैया, हेलो। उसे उल्टी लाइट में दिया आ रहा है मेरी शक्लों बदल के। ये घर के लैंडलॉर्ड हैं मिस्टर मोनू भैया जी। बोलो यार, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, घर का हवन है आज। अच्छा बस थोड़ा हवन हो गया तब ले लेना, थोड़ा बिट्स में लेना, क्योंकि वो लंबी गहरी सांस खींचेंगे कि शायद हम कभी नहीं खींचे होंगे। देखिए कुत्ता 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 बार। तो ज्यादा दिन नहीं जीता है। सर्प 1 मिनट में ओनली 3 बार सांस लेता है, 1000 वर्ष जीता है। इसी प्रकार व्यक्ति को 1 मिनट में 6 बार सांस लेनी चाहिए, इसको रोकनी चाहिए। हम आप लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और गले से ही लेकर के छोड़ देते हैं, तो नाभि तक नहीं ले जाते। तो क्या हम ऐसा बनाएंगे कि कभी गहरी सांस लेंगे, नाभि तक थोड़ा रोकेंगे, फिर इसके बाद छोड़ेंगे, फिर हमारे साथ गायत्री महामंत्र बोलेंगे। सभी लोग खूब लंबी लंबी सांस लीजिए, रोकेंगे थोड़ा देर। अब हमारे साथ गायत्री महामंत्र पहले हम गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे। कौन सी देर के लिए स्विच ऑफ कर देंगे, गुरु वंदना करेंगे, गुरु भगवान का ध्यान करेंगे, माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्द
पवित्रीकरणम् इसको जल में लीजिए और सब जितना भी सामान है सब कुछ लीजिएगा, क्योंकि जगह जगह से आया है, इसको एक कुछ ले लीजिए, कोई बड़ा सा। सब कुछ आपको पूजा ओम पुनातिते परिसुता त्वं सोमा त्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वता तनः ओम पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहमाम् मंगलाचरणम्। देखिए दोनों का प्रावधान क्या है। आज चाहे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो स्वच्छता पसंद करता है। करते हैं कि नहीं करते? कहीं भी थोड़ी सी गंदगी हो जाती हो, यहाँ गंदा हो गया, इसीलिए भगवान को स्वच्छता पसंद है। लेकिन स्वच्छता कितने प्रकार की होनी चाहिए ये व्यक्ति आजकल नहीं समझ रहा। एक्चुअली हम शरीर की सफाई कर देने से स्वच्छता नहीं बढ़ जाती। अपना मन भी स्वच्छ होना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के लोग भी स्वच्छ होने चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बहुत हर चीज से संपन्न हो गए, सामने हमारे गरीब पूजा में वैसे भी बैठते हैं ना, तो कहते हैं नीचे भी ऐसे खुले नहीं रहना चाहिए, शक्ति पूरी ऐसे नहीं। एनर्जी पूरी यहाँ से आके इससे चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि पहले शिखा रखी जाती थी तो उसमें चोटी लगाते थे ना लोग, और लेडीज को इसलिए नहीं कि वो लोग रिबीन या कुछ बांध के, आजकल इसीलिए वो सब एनर्जी तो चली जाती है। क्योंकि मम्मी गीत है क्या? हमने आगे नहीं लाई आप हम भी बोले तो उनको जो याद है वो गा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा हम गा देते हैं जितना याद है उतना। हाँ। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आपको लेकर मत कसाए आएगा भगवान के गुण गाएगा, गाएगा गाएगा भगवान के गुण गाएगा। विवेकानंद जी कितने वर्ष जिए थे? ओनली 30 वर्ष जिए थे, 30 से 35 वर्ष, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को धन्य बना दिया। आज क्या है, हम 70 साल जीते हैं। 70 साल जीने पर भी हमारे पड़ोसी नहीं जान पाता कि हमारा नाम क्या है। पैसा हो जाना बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति का शरीर मिल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति को एक समाज में व्यक्ति वो होंगे कैसे? जब तक वो देखते भूखे हैं, अच्छे अच्छे हमारे ग्रंथ हैं जो ऋषियों ने बनाया, जब तक उनका ध्यान नहीं करेंगे, अपने में सात्विकता नहीं आएगी, हम धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमें पड़ोसी भी नहीं जाने। जब हम इन चीजें हमारे आचरण में उतर जाएगा, रईस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते थे बेटा पैसा बहुत हो जाएगा, लेकिन अकल नहीं होगी तो बात क्या करोगे आप? पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू। जब ज्यादा धनवान व्यक्ति हो जाता है तो उल्लू हो जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य होता है पैसा हो जाना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसे को इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात है। आज हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में देखो कितना परिवार व्यवस्था है। मम्मी पापा को सुबह पैर छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, यज्ञ करना, यज्ञ के बाद भोजन करना, हाथ पैर धो के भोजन करना, तुलसी का वृक्ष रखना, ये क्या चीजें हैं? ये आध्यात्मिक वाली चीजें हैं। और हमारी पाश्चात्य संस्कृति क्या है? सुबह उठते हैं, पता नहीं मम्मी पापा हमारे उठे कि नहीं उठे, ऐसा करो हम जल्दी जा रहे हैं, हमारा टिफिन तैयार कर दो, चले गए। मम्मी पापा पता नहीं बीमार हैं क्या, उनका चश्मा ठीक है कि नहीं है, एक भी बार उनको प्रणाम नहीं करते, हम वापिस चले गए। लौट के पता चला, हम लौट के आते हैं पापा हॉस्पिटल में। क्या है ये? पाश्चात्य संस्कृति। पहले हमारे माता पिता को प्राथमिकता दी जाती है, आज हमारे माता पिता को प्राथमिकता ही नहीं देते लोग। क्या है? ये हमारे अवगुण है। जब तक हमें गुण नहीं आएगा, विदेश के लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति को एक तरफ देखते थे कि नहीं वास्तव में यहाँ पर परिवार नियोजन कितना अच्छा है।
माता पिता को सम्मान देना, अपने रिश्तेदारों को सम्मान देना। आज रिश्तेदार के साथ बेईमानी कर रहा है, पैसे के पीछे। तुम 1 लाख कोई रिश्तेदार को दे दो, सगे रिश्तेदार को दूसरे साल बोलो कि भैया दे दो, तो ब्याज क्या, वो मूलधन भी नहीं आपको देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि विश्वास नहीं रहेगा। ब्राह्मणों को देख लो, ब्राह्मण पैसे के लिए यज्ञ करवाते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। ब्राह्मणता रह गई क्या? होटल में खा लेते हैं, रास्ते चला भोजन कर लेते हैं, जनेऊ नहीं धारण करते। तो ब्राह्मणों के कर्तव्य है क्या? नहीं, हम तो भाई 5000 रुपये लेंगे, आपके घर में वास्तु पूजा कराएंगे। जब आप स्वयं की वास्तु पूजा नहीं कर सकते तो आप दूसरे घर में वास्तु पूजा कैसे? भावना करेंगे इसमें गंगा जल है, भावना करेंगे हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है। अभी हमने जैसा कि बताया कि शुद्ध चीज सबको पसंद है, इसलिए हम भावना करेंगे कि इसमें गंगा जल है और हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः, पुनात् पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। अपने 3 शरीर होते हैं। कौन कौन से शरीर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। 3 शरीर में जो स्थूल शरीर हमारा जो दिखाई देता है, आज क्या भगवान इतना अच्छा शरीर हमें। अभी कल्पना करके आप देखिए, रास्ते में एक अपंग व्यक्ति लड़का कोई बैठा हो और हम रास्ते से अपने दोनों पैर से चले जा रहे हो, तो वो लड़का एक बार जरूर हर बार उसको आत्मा का चोटेगी कि देखो आज ये भैया दोनों पैर से जा रहे हो, काश भगवान ने हमें ये हाथ पैर दिए होते। क्या अपंग व्यक्ति क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि हमें पैसा दो, उस व्यक्ति के पास पैर नहीं है, वो पैर के लिए सोचेगा। आज हमारे पास हाथ पैर है ना, हम सोचेंगे हम 4 व्हीलर से चलते हैं। क्या हम सोचेंगे? 4 व्हीलर से। लेकिन अभाव, तो आज भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। कितने शरीर हैं? 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर से हम ढपली उठा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम तेजवान, वृद्धिवान, बुद्धिवान बने। क्या बने हम? तेजवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान बने। हाँ, स्पर्श करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, प्राणायाम के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। खूब लंबी गहरी सांस खींचेंगे, रोकेंगे, भावना करेंगे सूर्य भगवान का तेज हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, हम अंदर बाहर से तेजवान, वृद्धिवान बन रहे हैं। इस भावना के साथ नेत्र बंद कर लेंगे, दोनों हाथ गोद में रहेंगे, खूब लंबी गहरी सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे। हम यहाँ से गायत्री महामंत्र बोलेंगे। खींचे सभी लोग, नेत्र बंद कर लीजिए। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे सभी लोग। न्यास की प्रक्रिया ऐसे करते हैं। हमारे जो शरीर है भगवान का मंदिर है, दिन रात हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से काम करते हैं, नेत्रों से काम करते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये सब कुछ करते हैं फ्री में, इसका टैक्स नहीं लगता हमें। लेकिन हम इसको पूजन नहीं करते हैं। दिन रात हम पूरा काम करते हैं लेकिन पूजन नहीं करते। तो क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि हमें अज्ञानता है। इसलिए आज हम समस्त अंगों का पूजन करेंगे और भावना करेंगे कि अभी हम आंखों से गलत देखेंगे नहीं, मुंह से किसी को गलत बोलेंगे नहीं, हाथ से गलत काम नहीं करेंगे, पैर से कभी कुमार की तरफ नहीं चलेंगे और कान से कभी गलत सुनेंगे नहीं। इस भावना के साथ ऐसे जल डालिए, बाएं हाथ में जल डालिए, ये न्यास बोलते हैं। थोड़ा सा जल डालिए और 5 उंगलियों को ऐसे जोड़ दीजिए। सब ज्वाइन कर लीजिए, सभी पूजा कर लीजिए। सभी लोग 5 उंगलियों को ऐसे डुबो के जोड़ दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे जोड़ के और लेफ्ट राइट, बाएं से दाएं, ठीक है ना? स्पर्श करते। ओम वांग में आश्रयस्तु मुख को
ओम नसोर में प्राणोस्त नासिका के दोनों चित्रों को, ओम अक्षरोण में चक्षुरस्थ दोनों नेत्रों को, ओम करिनोर में श्रोतमस्थ दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्थ दोनों भुजाओं को, ओम उरोर में ओजोस दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टांग में गामितन सन्ना में सा संतु समस्त शरीर को। पृथ्वी पूजनम हमारी दो माताएं हैं, कौन कौन सी? और दोनों वैसे तो तीन हैं, लेकिन तीनों को हम किसी को धन्यवाद नहीं देते। पहले हमारे ऋषियों की परंपरा थी, आज जो हम दवाई कर रहे हैं चरक ऋषि की परंपरा है। और हम ध्यान वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, पतंजलि ऋषि की परंपरा। हमारे सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषियों में सप्त ऋषियों की धाराएं पूरी समाप्त हो गई, कोई नहीं आज यूज करता उनको। हम जो परंपरा पे चल रही है विश्वामित्र की परंपरा है। किसकी परंपरा है? विश्वामित्र, वशिष्ठ जी की परंपरा है। जो योगा करते हैं वो पतंजलि ऋषि की परंपरा है। तो क्या है, हमारी तीन माता है। कौन कौन सी माता हैं? एक तो जननी जो जन्म देने वाली है, दूसरी जो हमारा भरण पोषण करने वाली, जो हमारी माँ का भी भरण पोषण करती है, तीसरी गौ माता। आप देखेंगे किन्हीं वैज्ञानिक से पूछिएगा, गाय को आप जहर खिला दीजिए लेकिन फिर भी उसका दूध निकालेंगे ना तो उसमें जहर का लेश मात्र भी कुछ नहीं रहेगा, और वो दूध आप थाट से पी लीजिए, आपको एक भी नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक कोई शक्ति ऐसी विद्यमान है गाय के अंदर। ये जो दूसरी गाय हो गई ये नहीं, जो अपनी देसी गाय है वो। तो क्या है, हम तीनों माताओं को छोड़ दिया। जो जन्म देने वाली है उसको हम डाल दिए कहीं अनाथालय में, जो हमारा भरण पोषण करने वाली है उसमें हम कभी गड्ढे खोदते हैं, कभी पहाड़ निकालते हैं, कभी ग्रेनाइट पत्थर निकालते हैं, कभी टाइल निकालते हैं। इसका संतुलन तो बिगड़ेगा ही भाई, वो तो असंतुलित होगा। इधर से उधर भूकंप आएगा और समुद्र की लहरें आएंगी, हवा का वो होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, बीमार होंगे लोग, मरेंगे लोग। क्यों? क्योंकि ये हमने पैदा किया। तो क्या है, हम जब भी उठें सुबह यह संकल्प लें धरती माता को प्रणाम करें, पहले पैर धरती में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भाई इसी से हमने, अगर गेहूं पैदा नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे? रोटी। बाजरा पैदा नहीं होगा तो क्या रोटी खाएंगे? ये जितने भी ये पंच जो बना हुआ है, पंचमेवा बना है, ये सब चना से बना है। ये मिठाई किससे बनी है? चने से बनी है। और चना कहाँ से आया? हमारी धरती माता से आया। फिर भी हम खाते हैं, पेट में हाथ ऐसे खेल देते हैं, धरती माता में कूड़ा फेंक देते हैं। नहीं, सुबह उठेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे माँ हम आपकी दिन रात आपको कुछ चलते हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम पौधे लगवा देंगे, 5 पौधे लगवा देंगे। आपको मालूम है क्या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा छोड़ता है पौधा? नहीं मालूम, बताइए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पौधा छोड़ता है पीपल का वृक्ष और तुलसी। तुलसी अपनी 10 मीटर के एरिया में 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। कितने घंटे? 24 घंटे छोड़ती है। इसीलिए तुलसी को घर पे लगाना चाहिए, वैज्ञानिक आता है। तो क्या है, आज हम पुरानी संस्कृति भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं रहा, कंप्यूटर युग आ गया। लेकिन कंप्यूटर युग ये नहीं कहता कि हम अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी पुरानी शक्ति छोड़ दें, नहीं, हमें उनको मानना है। तो 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए धरती माता में। आज इस घर में आप आए हो, घर गृह प्रवेश है, भगवान से प्रार्थना करेंगे धरती माता से हम सुखी समृद्ध रहें, इस घर पे हमेशा अच्छे मन से रहें। थोड़ा अच्छा छोड़ दीजिए, थोड़ा पुष्प छोड़ दीजिए। हाँ, अब दोनों पति पत्नी स्पर्श कर लीजिए धरती माता को। हाँ, ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विश्वनाथिता त्वंच धारयामां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं संकल्पः। बस हो गया, नमस्कार कर लीजिए। हाँ हाँ, अब इसके बाद अलग अलग दोनों लोग पुष्प ले लीजिए। थोड़े थोड़े पुष्प ले लीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। लगेगा संकल्प थोड़े लीजिएगा, पूजा में पूरे लगेंगे पुष्प नहीं। ओम विष्णु विष्णु श्रीमतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अतिश्री ब्राह्मणोदतीय प्राधे श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते कर्नाटक क्षेत्र मासानाम तो मासे अमुक मासे अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। गोत्रा उतना हम नाम हम अपना अपना नाम ले लीजिए। हाँ, गृह प्रवेशम बोलिए। हाँ, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय
सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा के भैया को दे दीजिए तो यहाँ चढ़ा दीजिए। जनेऊ तो आप पहनते नहीं है ना? नहीं, ठीक है। चंदन धारणम, सभी लोग अनामिका उंगली में। ये हमारी 5 उंगलियों में 5 के नाम जानते हैं? नहीं। इसमें अनामिका उंगली कौन सी है? ये है अनामिका उंगली। इस अनामिका उंगली में सभी लोग चंदन ले लेंगे, चंदन कुमकुम जो भी होगा। बदमा ये बीच की दाएं हाथ में दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। और दीदी को आप दीदी के लगाएंगे, दीदी आपके लगाएंगे। और दीदी भावना ये करेंगी आपके लगाते समय कि आप इतने बुद्धिजीवी बनो कि समाज में आपका नाम हो। और आप जब भावना करेंगे कि हमारी पत्नी हमेशा धर्म के रास्ते पर चले और हमेशा हमको इस प्रकार रखे कि भाई हमारे घर में बाल बच्चे जो भी हैं सभी उनसे प्रभावित हो, सभी ले लीजिए, है ना? सभी लोग ले लीजिए नाम का। चंदन का मतलब ये होता है, देखिए हम एक जंगल में कहते हैं प्रत्येक हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? गजमुक्ता। प्रत्येक जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलेंगे। मिलते हैं क्या सज्जन व्यक्ति? नहीं मिलते। हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता। आप अपने नहीं उनके लगा दीजिए किसी और हर सांप के मतलब को मणि नहीं मिला। नहीं, हस्बैंड वाइफ में या कोई किसी दूसरे के लगा। तो इसलिए हमें आज ऐसा लग रहा है सब लोग यहाँ सज्जन पुरुष एक दूसरे को लगा सकते हैं, अपने आप में बात। हाँ, एक दूसरे के। वो मंत्र के साथ में लगाइए। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति। कैसे करना है? तो अब जब सवेरे हम कितनी योनियों से भटक के आए हैं, पता नहीं हम पूर्व जन्म में क्या थे। कुत्ता थे, बिल्ली थे, शेर थे, हर एक समझ की परंतु दुनिया में ऐसे 4 से आने वाले छोटे छोटे भी लोगों का पैसा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि हमने उसका भी खर्च करना नहीं सीखा। जब उसको भगवान के कार्य के लिए भगवान के सामने आप एक पूरा बजट बनाइए, 1 महीने का इतना बजट हमारा खर्च है, उस पैसे को लाइए भगवान के सामने रखिए, 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए और भगवान के लिए एक हिस्सा निकालिए। 1% निकालिए, 2% निकालिए, 5% निकालिए, 10% निकालिए, हमारी इच्छा है। अब जितना निकालें, कोई जबरदस्ती नहीं है। उस भगवान का एक डिब्बा रखिए, उस डिब्बे में डाल दीजिए, ये भगवान पहला तुम्हारा फिर हमारा। अब ये जो पैसा बचा ये प्रसाद हो गया है तो हमारे अच्छे काम में लगे तो देखिए बीमारी में भी नहीं लगेगा। उस पैसे में आपके सारे काम भी पूरे होंगे, बरकत भी होगी। और जो पैसा आपने निकाला है उस पैसे को अच्छे काम में आप खर्च करिए। किसी गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में लगा दीजिए, किसी अच्छी किताबें खरीद के लोगों को बांट दीजिए। आप गिफ्ट देते हैं ना, बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, गृह प्रवेश होता है तो हम गिफ्ट ले जाते हैं। वो क्या शो पीस की तरह, और हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती, वो भी एक कोने में रख देते हैं कि ला भैया वो दे गया तब कोने में रख दिया, उठा के किसी दूसरे को दे दिया। उसकी जगह आप ज्ञान किताबें खरीदिए ना। 100 रुपये में गुरु जी का इतना सस्ता साहित्य है कि आपको बुक्स मिल जाएंगी। आप अखंड ज्योति का उसको साल भर का पैसा भर दीजिए 108 रुपये, 101 रुपये की जगह 108 रुपये भर दीजिए, उसको 12 महीने ज्ञान मिलेगा। ये हमारी आराधना हो गई, हमने उसको ज्ञान दान दे दिया है ना। बुक्स ले जाइए, 101 रुपये की बुक्स ले जाइए, यहाँ बुक्स सब जगह मिलती हैं। उस बुक्स को ले जाइए, उसको बैठ कर दीजिए, तो जब तक उसकी बुक्स रहेंगी खुद पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा तो लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो सबसे अच्छा भी दान हमारा ये तरीका है आराधना का। समय दान दीजिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ हम समय पर पहुँचे। अभी देखिए बेंगलोर में हमारा पूरा ये समाज में अच्छे काम करने के लिए IT के आगे से लोगों का पूरा बड़ा ग्रुप है, यूथ ग्रुप। ऐसे पूरे विश्व में हमारा एक यूथ ग्रुप बन रहा है, युवा सम्मेलन हो रहे हैं कि आज के युवा को क्या करना चाहिए। उसको दिशा नहीं मिल रही। पैसा कमाना तो जान रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइड और सबसे ज़्यादा टेंशन में वही है। क्यों? क्योंकि उसको दिशा नहीं है कि मैं क्या करूँ।
वो पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है, उसको दिशा नहीं मिल रही, तो आप उस एक संस्था के साथ जुड़िए, इंटरनेट पे देखिए कौन संस्था अच्छा काम कर रही है, यूथ ग्रुप बन रहा है। कुछ नहीं तो गायत्री परिवार तो इतना पूरे विश्व में फैला, ऑल इंडिया गायत्री परिवार है। गायत्री परिवार यानी अच्छा काम करने वाले लोग, अच्छी आदतें वाले लोग। हाँ ये जरूर है कि सारे तो भगवान नहीं हो जाएंगे, कि हाँ आप भी गायत्री परिवार में जुड़े हैं, लेकिन गुरुजनों के संस्कार तो धीरे धीरे कटेंगे ना। अब कोई गायत्री परिवार में गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई कैसा, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया गायत्री जपता है, गुरु जी का है, लेकिन उसके अंदर तो भी सुधरा नहीं। अरे उस घाट के रास्ते पे तो चला है, ये तो सोचिए ना। स्टार्टिंग तो की है, स्टार्टिंग से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। तो इसी तरह हम एक अच्छी संस्था, जो हमारा समय है, आपका सैटरडे संडे समय होता है, उसमें आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अच्छी संस्था के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो जो आपको आत्मसंतोष मिलेगा ना, बहुत बड़ा मिलेगा। लोग आपको ये क्या नाम इसका दैवी अनुग्रह मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आज अनुदान गायत्री परिवार के साथ हम गुरु जी के साथ जो भी जुड़ा है, जितने लोग आज जुड़िए, किसी भी गायत्री परिवार के बच्चे से पूछ लीजिए, बूढ़े से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, क्यों इतना पागल रहता है जाने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि उसको कुछ मिला है, अनुग्रह मिले हैं। वरदान आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। तो ये हमारी आशा है ना। भगवान के लिए हर महीने थोड़ा सा भी जो भी आप कमाते हैं, आप दोनों कमाते हैं, उसका मान लीजिए हमने 100 रुपये ही निकाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 भी निकाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप एक डिब्बे में रखिए। अभी अश्वमेध यज्ञ होने वाला है बेंगलोर में, कितने बड़े बड़े काम देखिए, पूरी संस्था हमारी ऑल इंडिया गायत्री परिवार में केवल आपके अंशदान से ही चल रही है। तो उसमें हमारा थोड़ा सा और वो सबको और पहचान लीजिए कि ये संस्था किस काम में खर्च कर रही है। मंदिरों में डालने से कुछ नहीं होगा, देख रहे मंदिर में करोड़ों करोड़ों रुपये आता है, तो क्या जन जागृति के केंद्र बने हैं, नहीं बने ना। तो ये हमारा विवेक जागृत होना चाहिए कि हम दान दें तो कहाँ दें, किस लिए दें, और जहाँ बहुत गरीब है, बहुत ज़रूरत है, आप उसको दीजिए। कोई भूखा आया है तो उसको खाना दीजिए, वो सबसे अच्छा है बजाय पैसा देने के। ठीक है, ये हमारी साथ। तो ये 3 चीज़ आप जब ये बांधेंगे तो आप ये बांध के रखिए। आप हम खोल देते हैं, खोलिए नहीं। जब दूसरी पूजा होगी इसको उतारिए, नया बांधिए, और याद रखिए कि हमें 3 चीज़ क्या करना है, उपासना, साधना, प्रार्थना। ये आपको याद दिलाएगा, ठीक है। इसलिए आप बांधिए एक दूसरे को। ओम प्रत्येक निद्रामाप्नोति नित्याप्नोति गच्छिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यम्।